नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में ऑथेंटिक क्वेश्चन का कवर करेंगे और भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस क्लास को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। फर्स्ट में है डाटा से रिलेटेड है। यहाँ पे यूजीसी नेट में इस तरह की क्वेश्चन आपको अवश्य दिखाई देगा। तो करना क्या है, फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि पढ़ने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से। जैसे निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, प्रश्न 6 से 10 तक के उत्तर देना है। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, क्या है वो भी आप समझेंगे। ऊपर में वर्ष का 2007, 8, 9, 10 और 11। नीचे दिया हुआ है उपस्थित और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, और इधर है एम राज्य है, ठीक है। जैसे एम, एन, पी, क्यू, आर, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। बिहार हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, झारखंड हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, ये विभिन्न राज्य हो सकते हैं। उपस्थितियों की संख्या यहाँ दिया हुआ है और इसमें उत्तीर्ण की संख्या। ठीक उसी प्रकार 2008 में उपस्थित की संख्या, उत्तीर्ण की संख्या यहाँ दिया हुआ है, 2009 में दिया हुआ है, और इसी तरह आगे भी सिलसिलेवार से दिया गया है। तो आपको पढ़ने का तरीका को हम बता रहे हैं ताकि गलत ना हो, क्योंकि इसी से सारा खेल आपका आगे भी खेला जाएगा। है एम राज्य के सभी वर्षों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या की संयोजन कर दे तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। संयोजन मतलब होता है जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। तो एम राज्य की हमें चर्चा करना है, तो एम राज्य पर हमें जाना है। क्या करना है? वहां भी स्क्रीन पर आपको देखना है। तो एम राज्य में देखिए यहाँ पे, ठीक है, एम राज्य का है ए। अब पूछ रहा है किस वर्ष से पूछ रहा है, तो 2007 से तो 11 वर्षों तक हमें एनालिसिस करना है। तो 2007 से 11 वर्ष तक हम एनालिसिस करेंगे टोटल इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप वहां भी स्क्रीन पर या कॉपी में लगा लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? गलत होने की संभावना कम बनेगी। तो 700 ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें पूछ रहा है संयोजन करने के लिए बोल रहा है। तो 780 प्लस 1170 प्लस 1200, उसके बाद है 1320 है, फिर है 1350 है। इस तरह से आपको वहाँ भी सॉल्व करना है। और हमें क्या करना है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे जितने उपस्थित है उनकी संख्या लिखा हूँ, और नीचे लिखना है, नीचे उपस्थित संख्याओं की संख्या लिखते जाना है, ठीक है। जैसे 5200 प्लस 7800, उसके बाद है 8000 है। इस तरह से हम ऐड करते चलेंगे सिलसिलेवार से, फिर 9000 है। तो नीचे हो गया उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। आधे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5820 मिलेगा, ठीक है। और नीचे है 38, सीधा 38,800। इसे प्रतिशत में लाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा। एक पॉइंट आप यहाँ नोट कर लेंगे, प्रतिशत में 100 से ही आखिर क्यों? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे डिवाइड? तो देखिए समझिए, जब ये भागम के रूप में रहता है और इसे गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है 100 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाता है। उसी प्रकार हमें 5820 में डिवाइड करना है 38,800 इंटू 100 से। तो ये इसे काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और आंसर हो जाएगा मेरा 15%, अर्थात 15% सी में है। तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे परीक्षा हॉल में तो सटीक आंसर आ जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ से आपका बन गया। सेकेंड कहता है सभी विषयों में एम राज्य से छात्रों को उत्तीर्ण प्रतिशत कितना रहा है। एम राज्य में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सेम इसी प्रोसेस को फिर से पुनः रिवीजन करना है। तो 5820, ठीक है, ऊपर जोड़े थे और समय को ध्यान में रखते हुए हमने फिर से प्रोसेस नहीं किया हूँ, तो 100। उसके बाद इसे भी डिवाइड करेंगे तो 15% ही आएगा। तो इसे सी में आंसर दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इन सभी विषयों में क्यों राज्य में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों औसत कितना रहा है। अर्थात हमें क्यों राज्य की और ध्यान देना। क्या पूछ रहा है? तो छात्रों में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत ज्ञात करना है, ठीक है। अर्थात उपस्थित की संख्या हमें ज्ञात करना होगा, इसे आप समझना है।
तो उपस्थित की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें तो डाटा पता है कि उपस्थित संख्या की डाटा 8100 अर्थात 8100 प्लस, ठीक है, एम राज्य में है तो 9000 प्लस 9200, इस तरह से टोटल को हम ऐड करेंगे प्लस, ठीक है, और फिर है 40, तो ये हो गया कंप्लीट। इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 46300 और 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 9260। तो 9260 जहाँ भी होगा वो सटीक आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। इन सभी वर्षों में इन राज्य में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या औसत कितना है, अर्थात इन सभी विषयों में किस राज्य में, एन राज्य में उत्तीर्ण होने वाली उम्मीदवारों की संख्या कितना, उत्तीर्ण के बारे में चर्चा किया है। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की चर्चा करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि औसत कहाँ है, तो सभी को जोड़ेंगे 750 प्लस 850 प्लस 860, ठीक है, और 920। इस तरह से प्रोसेस आपको करना ही करना है। किसी भी तरह से यदि आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो ये गलत है। कितने संख्या थे, कितने विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिए तो हमें मिलेगा ऊपर में 4260 और 5 से डिवाइड कर दिए तो हमें मिलेगा 852। तो ये हो गया 852 कहाँ, बी में। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्वेश्चनों का हमने अधिक लिया हूँ, एक्स्ट्रा भी लिया हूँ, ऐसा नहीं किसी से है। 5 है, वर्ष 2007 से 2011 के बीच में परीक्षा उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यदि आप मेरे साथ क्लास करेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि फर्स्ट पेपर में 50 में आप 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो 2007 से 11 के बीच में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, इसे हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा 2007 से 11 तक ले, ठीक है। तो 2007 से 11 तक उपस्थित मतलब परीक्षा में उपस्थित संख्याओं को और उसके बाद प्रतिशत में हमें लाना है। तो लाने के लिए सबसे पहले हम ऐड करते जाएंगे 5200 प्लस 7500, ठीक है, प्लस 6400, उसके बाद है 8100, उसके बाद 7800 और यदि टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 35000 मिलेगा। और 2011 को फिर हम ऐड करेंगे 2011 में, ठीक है, ये 2011 की बात कर रहा है। इस वर्ष हमें क्या मिला 2011 में, तो इसे भी हमको ध्यान रखना है। तो 2011 में संख्या जो है 9000 प्लस 8800 प्लस 10000 है। तो इसे हम ऐड करते चलेंगे। हर बार आपको प्रोसेस करना ही करना है, शॉर्ट ट्रिक यदि अपनाएंगे तो दिक्कत होगा। तो हमें मिलेगा वृद्धि जो हुआ है वो लगभग 49,000 की वृद्धि होता है, माइनस 35,000 को हम घटा देंगे, बचेगा हमें 14,000। उसके बाद डिवाइड कितना से देना है, तो 35,000 से, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ज्ञात होगा 40%। 20 से 20 कैंसिल, इससे ई कैंसिल, ठीक है। 7 दूना 14 और 7 पचे 35। आप डिवाइड करके देखें तो आपको मिल जाएगा, अर्थात 200/5। तो आंसर हो जाएगा 2 5 चौका 20 अर्थात 40%। तो 40% जहाँ भी आपको नज़र आएगा उस पर आप टिक लगा सकते हैं। आप करने जा रहे हैं हम रीजनिंग का क्वेश्चन, जो ऑथेंटिक बुक अरिहंत से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अरिहंत पूरे भारत में सबसे मान्यता प्राप्त किताबें हैं। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसमें गलत होने की संभावना भी कम होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ करता हूं कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत किया। इसके पश्चात वह सूर्य की ओर विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात मतलब बाद में, ठीक है, वह बाएं मुड़ गया तथा रुक गया। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो एक जॉन नाम करके एक लड़का होता है। तो इसे बनाने से पहले आपको डायग्राम ध्यान रखना होगा दिशा को। तो दिशा 4 होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत फिर 4 दिशा को इस तरह से बांटा गया। टोटल 8 दिशा को आपको ज्ञान होना चाहिए। ऊपर की भाग को उत्तर और नीचे की भाग को दक्षिण, ठीक है, और इधर पूर्व की दिशा बोला जाता है और ये साइड
पश्चिम, इसके बीच की भाग को भी आपको ध्यान रखना है। अब पूछ रहा है कि जॉन ने सुबह किस ओर चलना प्रारंभ किया, तो उत्तर की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, इसके लिए आरंभिक स्थान जो यहाँ से लिया गया है, ठीक है, यहाँ लिया गया है, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ये उत्तर हो गया, ऊपर के भाग को उत्तर बोला जाता है। यहाँ से तो प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत, सूर्य यदि पूर्व की ओर उगती है, ठीक है, सूर्य जो है पूर्व की ओर उगता है, तो इसका पूछ रहा है विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इस दिशा में वह क्या करता है, प्रारंभ कर देता है और मुड़ भी जाता है। सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ जाता है। आप जरा सोचिए, इसका बाएं कहाँ पे होगा, तो इसका बायां नीचे की भाग को बाएं कहेंगे। यहाँ पे दो रेखा चलती है, एक इधर, तो इधर की रेखा को दायां बोला जाता है और इधर बायां बोला जाता है। ये हमेशा आप ख्याल रखेंगे। अर्थात ये आप खड़े हैं, कौन है, आप। यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर लीजिएगा, यदि मिस्टेक होने की संभावना कम रहेगी इस तरह से बनाएंगे तो। और अंतिम स्थान पे यहाँ पे लास्ट करता है। तो पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर गया था, तो वह दक्षिण दिशा की ओर गया था। सीजल में आया हुआ 2016 का क्वेश्चन है, इसीलिए हम बोले हैं कि ऑथेंटिक किताब को भी हम इस क्लास में शामिल करेंगे, एक ही दूसरी किताबों को ध्यान नहीं देंगे। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, यहाँ से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे होगा, तो इस भाग को उत्तर पश्चिम की दिशा हम बोलते हैं। कितना चलती है, तो 30 मीटर चलती है। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इस भाग को दक्षिण पश्चिम बोला गया है। कितना चलती है, यहाँ भी 30 मीटर चलती है, ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। वह आगे दक्षिण पूर्व की दिशा में चलती है। उसके बाद वह दक्षिण पूर्व की दिशा में चलती है, अर्थात दक्षिण तो नीचे हो जाते, यहाँ तक चलती है। उसके बाद दक्षिण पूर्व यहाँ हो गया, ठीक है, चलना स्टार्ट करती है। और फिर चलते चलते क्या करती है, लास्ट में वह किस दिशा में जा रही है, अर्थात अपने घर की ओर फिर मुड़ जाती है। यहाँ से फिर वह अपने घर की ओर मुड़ जाती है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस दिशा में जा रही थी, तो उत्तर पूर्व की दिशा में वह उसका घर था या जा रही थी, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड है, गीता एक्स बिंदु से प्रारंभ करती है। मोटा मोटी मान के चलिए इस बिंदु का नाम क्या है, एक्स बिंदु है। और पश्चिम की तरफ 3 मील चलती है। किधर चलती है, पश्चिम की तरफ, इधर कितना चलती है, तो 3 मील चलती है। फिर क्या करती है, दाएं मुड़ जाती है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ जाती है। तो इस तरह से हम जा रहे हैं, तो मेरा दाएं कहाँ हो जाएगा, ये ऊपर की भाग होगा, नीचे की भाग नहीं होगा। मिस्टेक जरा सा आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। दाएं मुड़ जाती है, वह कितना चलती है, तो 2 मील चलती है। 2 मील चलती है और वह फिर दाएं मुड़ती है। और 2 मील चलने के बाद वह पुनः वह क्या करती है, दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाती है दाएं। और दाएं मुड़ने के बाद कितना मील चलता है, ये भी आपको ख्याल रखना है। तो दाएं मुड़ने के बाद वह 1 मील चलता है। देखिए यूपीएससी पीसीएस में 2016 में आया हुआ है, 1 मील चलते। वह अभी किस दिशा की ओर है, अर्थात वह किस दिशा की है, तो वह पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। आंसर जो है से ये हो जाएगा पूर्व की दिशा में। सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 7 किलोमीटर किधर चलता है, तो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। मोटा मोटी यहाँ पे खड़ा है, यह सुरेश है। और सुरेश जो है से पूर्व की दिशा इधर होगा, ठीक है। इधर कितना चला, 7 किलोमीटर। और फिर बाएं मुड़ जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, वह बाएं मुड़ जाता है। फिर ये ऊपर चला, बाएं तो ये हो जाएगा ऊपर की ओर मुड़ जाता है। और कितना चलता है, तो 4 किलोमीटर चलता है। ये भी आपको ख्याल रखना है, 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। और फिर वह क्या करता है कि दाईं ओर वह मुड़ जाता है, इस तरह से, ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर इस तरह से जा रहा था, फिर वह दाईं ओर इस तरह से वह मुड़ गया है। कितना चला, 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यह प्रारंभिक स्थान से, जैसे यहाँ से प्रारंभ करता है, यहाँ चलना स्टार्ट करता है, तो प्रारंभिक स्थान से वह पूर्व की दिशा में
जाना प्रारंभ कर दिया। आंसर ए हो जाएगा। एक दिन सुबह रीता सूर्य की ओर चलता है। किस ओर चलती है? तो रीता जो है सूर्य की ओर चलती है। तो सूर्य मेरा पूरब की दिशा है, तो रीता यहाँ से प्रारंभ करे तो इस अवस्था तक चलेगी। सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, सन यहाँ पे उगता है, तो सन ये पूर्व की ओर उगते हैं। उसके बाद ठीक है, सूर्य की ओर तो चलना प्रारंभ कर किया और कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इसका बायां कहाँ हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा बायां। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बाएं मुड़ जाता है और फिर एक बार बाएं और मुड़ जाती है, तो फिर एक बार इधर इसका बायां इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ने के बाद फिर क्या करती? कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाएं ओर मुड़ जाती है। अब इसका दायां कहाँ हो जाएगा? तो ऊपर की ओर दायां हो जाएगा। दाएं मुड़ जाती है। उसके बाद मुख अब किस दिशा की ओर है? तो सिंपल सी बात है, यह उत्तर की ओर है, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। देखिए समय दूरी का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एसएससी मल्टीटास्किंग में यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है। कितना? 6 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति का नाम, यहाँ कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया, तो इसको बनाने का सबसे आसान उपाय है, यहाँ व्यक्ति लिख देंगे। और किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है? तो वह दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया है। ठीक, कितना किया? तो 6 किलोमीटर। और उसके बाद बाएं और मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। और क्या करता है? बाएं और मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां कहाँ पे होगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसका बायां ए साइड भाग हो जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है? तो 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं और मुड़ जाता है और फिर बाएं और मुड़ जाता है। अब बाएं और मुड़ने के लिए इसको क्या करता है? ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, बाएं और तो मुड़ गया, मुड़ करके कितना चला? तो 5 किलोमीटर, यहाँ पे सॉरी 5 किलोमीटर चला। ठीक है, उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि हर बार, ठीक है, 7 एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन, ठीक है, कब? सूर्यास्त से पहले, अर्थात शाम होने से पहले, अब आमने सामने बैठ करके, अर्थात इधर देखिए ये रमन हो गया और ये अर्जुन हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं, बनाने का अच्छा तरीका ही होता है और बाकी को नहीं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, बैठ करके बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई इसकी परछाई जो है से इस पर पड़ रहा है, ठीक है, ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। रमन की परछाई जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाईं ओर पड़ रहा है, तो यदि ये रमन है तो इसकी बाईं ओर इधर हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा बाईं ओर। ठीक है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है? तो अर्जुन जो है से इसका परछाई इधर पड़ा रहा है। अब सूर्य जो है से यहाँ पे उगती है, ठीक है, पूर्व की दिशा में। अब सूर्य जब इधर रहेगा तो इसका परछाई तो इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान रखेंगे। इस साइड से विपरीत दिशा में परछाई बनता है, तो विपरीत दिशा में परछाई बैठने के कारण पूछा अर्जुन किस दिशा में मुंह करके बैठा है? उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर। आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर करके वह बैठा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी। 8 है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, किस ओर? तो उत्तर दिशा की ओर चलता है। कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं मुड़ जाता है। उसके बाद फिर वह क्या करता है कि वह बाईं मुड़ जाता है। बाईं मुड़ने के बाद ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है और बाईं और घूम जाता है। फिर 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर चलने के बाद ये क्या करता है? 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर इसके बाद ये ऊपर की भाग को दायां होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ये दायां हो जाएगा, घूम जाता है। और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। कभी कभी पूछ देगा आपको कि कितना किलोमीटर चला, तो इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हो गया, हमने टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूँ, बता दिया हूँ समय दूरी का रीजनिंग। अब टाइप 2 में बताने जा रहे हैं अंक श्रृंखला।
जो यूजीसी नेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है और जीआरएफ के लिए भी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह की रीजनिंग बनाने से पहले तो वर्ग, जिसे स्क्वायर बोला जाता है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ठीक है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या अर्थात ओड इवेन, इन बिंदुओं को आपको मैथ में जाकर के पढ़ लेना है। मैथ में पढ़ने से पहले आप यहाँ पे ध्यान रखें, फर्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए किस क्रम से आगे बढ़ाया गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन है 9 है, 36 है, 99 है, 225 है। तो ऑप्शन देख करके भी बहुत सारे लोग टिक लगा लेते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे ऐसी बात। तो यहाँ पे 0 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है, फिर 1 के बीच में 9 है, तो सॉरी हाँ 9 है, कितना का गैप है आपको इसी बिंदु को लगाना है। यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, हमें ज्ञात होगा 1, और 1 के बाद हमें किसका स्क्वायर है, 3 तिया 9 प्लस 3 हमें बढ़ा है, और प्लस 3 के बाद हमें क्या मिलेगा, प्लस 6 मिलेगा। 3 हम इसमें ऐड कर देंगे बीच में, तो हमको 6 होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 6 का स्क्वायर के बाद क्या होता है, 6 में यदि 3 जोड़ेंगे तो 9 हमको मिलना चाहिए, 9 मिलेगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, कितना हो जाएगा, 81 होता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, 81 तो यहाँ बिल्कुल 99 दे दिया है, तो इस तरह से यह मापदंड जो है से गलत है। यहाँ कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि गलत संख्या को बताना, तो यहाँ निकल गया सीधा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ये आपको आगे नहीं सॉल्व करना, समय बचाना है। क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।